इस वीडियो में मैंने बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर है क्लास 11th का, उसको डिस्कस किया है। सर करने क्या वाले हो? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई इस बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। फिर मैं फार्मूला बताऊंगा कि भाई अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना आ जाए तो कैसे निकालेंगे। और फिर बिल्कुल बढ़िया चीज़ है, पास्कल ट्रायंगल है ना, वो ये क्या होती है और ये कैसे बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है। इस वीडियो के एंड में मैंने ट्राई करा है कि भैया जो एक्सरसाइज है ना 8.1 एनसीईआरटी बुक के, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ड का क्या मीनिंग है बाइनोमियल का। तो बाइनोमियल से पहले पहले बात करता हूँ भाई मोनोमियल क्या होती है और फिर ट्राइनोमियल की बात करूंगा। तो मोनो वर्ड का मीनिंग होता है वन, यानी कि जिसमें सिंगल टर्म है ना उसको मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स 7y। और बाइनोमियल में ओबियसली बाई का मतलब टू होता है। सर कोई ऐसा और वर्ड बताइए, देखिए बाइसिकल ही लीजिए, इसमें बाई का मीनिंग टू हो गया। बाइनाकुलर्स ले लीजिए, बाइसेक्ट ले लीजिए, तो यहां पे हो जाएगा x प्लस में y या 7x प्लस में 3 या 7x माइनस में 3। और ट्राइनोमियल देखिए ट्राई का मतलब 3 होता है, भाई ट्राइंगल ले लिया, ट्राइपॉइड लिया, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि जिसमें तीन टर्म्स हो, x प्लस वाई प्लस में z, x प्लस में 7y माइनस में 8, तो जिसमें आपने ध्यान दिया जो टर्म्स है ना उसके बीच में या तो प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, तभी टर्म्स अलग होंगी। अगर मल्टीप्लाई का साइन आ जाए और डिवाइड का साइन आ जाए तो टर्म्स अलग नहीं होंगी। सर आप क्या कहना चाह रहे हो? अगर कोई आपसे पूछे ना कि बताइए भाई एक्स वाई जेड है वो क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो आप सीधा कहोगे मोनोमियल है, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है और मल्टीप्लीकेशन से टर्म्स अलग नहीं होती। क्लियर? अगर इसको ट्राइनोमियल बनना है तो बीच में या तो प्लस हो या माइनस हो, पहली बात। अगर आपसे कोई पूछे भाई 7x/y है, ये भी मोनोमियल होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिवीजन जो है ना वो आपको टर्म्स अलग नहीं करता। टर्म्स अलग होने के लिए या तो प्लस का साइन होना चाहिए माइनस का। तो हमारा डिस्कशन बाइनोमियल पे रहेगा, करेक्ट? तो लीजिए बाइनोमियल का अगर मीनिंग क्लियर हो गया है तो चैप्टर का नाम जो है ना वो बाइनोमियल थ्योरम है। थ्योरम आपको पता ही भाई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जिसका प्रूफ अवेलेबल है, और बाइनोमियल मैंने बता ही दिया। तो सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम लेके चलता हूं जिसको समझाने में आसानी होगा। देखिए अगर मेरे को कोई पूछे भैया a प्लस बी की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 है ना वो 1 होती है। लेकिन आपको मैं कहूं कि भाई a प्लस बी की पावर 1, बिल्कुल आप कहोगे सर देखिए 1 पावर है तो इसको a प्लस बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। फिर आपको टीचर ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कराई थी 9th क्लास में, याद करो। अगर पावर 2 है तो ये एक्सपेंड करने पर a² प्लस 2ab प्लस b² बना। बिल्कुल उसके बाद आपको टीचर ने लास्ट बताया होगा क्यूबिक का। भैया क्यूबिक का क्या होता है? क्यूबिक में हो जाता है a³ 3a² b और a की। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्या हाई और पावर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, आप देखिए अगर 4 पावर है ना वो भी निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे? भैया a प्लस बी की पावर 4 को बहुत तरीके निकालने का। मैं a प्लस बी और मल्टीप्लाई कर दूं a प्लस बी की पावर 3, तो मेरे पास a प्लस बी की पावर 3 तो है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस तरह का एक्सपेंशन आ जाता है। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये बताओ अगर हमसे कोई पूछे कि भाई x प्लस में y की पावर 50 और a प्लस बी की पावर 50, ये अगर निकालना आ जाए तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम है ना वो हमारी हेल्प करेगी। ये थ्योरम बताएगी कि भैया कोई भी पावर आ जाए, बस ध्यान रखना जो पावर है ना वो इंटीजर होनी चाहिए, करेक्ट? सर क्या? जैसे मैं फार्मूला पहले बताता हूं, आप फार्मूला देखिए, इस फार्मूले से मैं कोई भी पावर निकाल सकता हूं, और ये है बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट। सर ये है क्या आप बताइए? देखो अगर a और b दो बाइनोमियल है, दो टर्म्स हैं, n पावर है, तो पहली टर्म जो आएगी ना वो आएगी NC0an। सर ये NC क्या? भैया आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद है ना, NC0 यानी कि कॉम्बिनेशन कह रहा है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल।
तो ये कोफिशिएंट था ना, जो कोफिशिएंट हमारे आगे लगता था, ये कोफिशिएंट हमें परमुटेशन की हेल्प से मिल जाएगा। अब आपने ध्यान दिया, फर्स्ट टर्म NC0 आ गया, an, फिर यहां पे b नहीं है, b है, देखो यहां पे b की पावर 1 है, यहां b की पावर 2 है, और मैं अगर यहां पे b की पावर 0 ले लेता हूं तो अगली में है NC1, a की पावर तो कम होगी, b की पावर इंक्रीज हो रही है, NC2 a की पावर है वो कम होगी, b की पावर इंक्रीज हो रही है, और लास्ट में देखिए यहां b0 था ना, तो यहां b की पावर n है, यहां पे a की पावर n था और यहां a गायब है क्योंकि a की पावर 0 है और a की पावर 0 1 होती है। इस स्टेटमेंट को बाइनोमियल थ्योरम का नाम दिया गया है। पूरे चैप्टर में हम इसकी बात करेंगे, इसके यूसेज पे बात करेंगे कि यूज कैसे करना है। इसमें नई चीज ये आती है कि आपको कॉम्बिनेशन परमुटेशन का मीनिंग आना चाहिए, खासकर कॉम्बिनेशन का मीनिंग आना चाहिए। कॉम्बिनेशन का रोल यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोफिशिएंट के लिए है, जैसे ये 2 कोफिशिएंट है, 3 कोफिशिएंट है। और एक चीज आपने नोट करी, हर एक में जो टर्म्स का जो सम है ना, जैसे यहां पे करोगे n प्लस में 0, यहां पे करोगे ये n प्लस 0 n देता है, ये भी इनका सम n दे रहा है, जो दोनों का जो सम करने पर n ही आता है। ये एक आपने चीज नोट करी होगी। दूसरी क्या नोट करी होगी, a की पावर है ना फर्स्ट वाले की, वो डिक्रीज हो रही है, an से an माइनस 1 आया, an माइनस 2 आया, जो an माइनस 3 आएगा, और यहां पे 0 हो गया। और b की पावर आप नोट करो, यहां इंक्रीज हो रही है, 0 था 1 हो गया, 2 हो गया। बात बनी। चलिए मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारी एक्सरसाइज का, बड़ा अच्छा। कहते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, इसको एक्सपेंड करना है। देखिए पावर 5 है। कई बच्चे कहते हैं सर यहां तो माइनस का साइन है। चलिए बिल्कुल माइनस भी बताता हूं आपको करना कैसे। पहला काम है a प्लस बी की पावर n से मैं कंपेयर करूं इससे, तो a की वैल्यू यहां पे ना, यहां पे मेरे को a है वो 1 मिल गया, और b की जगह पे देखा जाए ना तो वो -2x है। सर कैसे समझे नहीं भैया, इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1 माइनस में, यानी कि ये माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन है तो यहां प्लस और माइनस का 2x, और होल पावर अगर मैं करूं तो वो लिख दिया मैंने 5। तो इससे कंपेयर करूंगा, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया। तो नेगेटिव वाले में अगर आप नोट करो, b जो है ना वो नेगेटिव टर्म हो जाती है। डन। क्वेश्चन करना बताता हूं। देखिए इस बाइनोमियल थ्योरम में पुट करते हैं, 1 माइनस में 2x है ना, होल पावर 5। बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं NC0, तो n तो भैया हमारा यहां पे 5 है, ये जो पावर है ना ये n होता है, ये बन जाएगा 5C0, फिर लिखा हुआ है a की पावर n, a मेरा कितना है 1, तो 1 की पावर है वो 5 आ गया। ठीक है, अच्छा मैं लिख लेता हूं, ये 5C0 है ना, तो देखिए अगले वाले में 5C1 आएगा, बिल्कुल ठीक है, फिर अगले वाले में 5C2 आएगा। पहले हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा मैं जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि बाकी टर्म आएंगी। 5C3 आएगा, फिर यहां पे आ जाएगा 5C4, और जब 5C5 आ जाता है ना NCN, तब हम स्टॉप कर देते हैं। ये हो गया डन। अब फर्स्ट की पावर देखो an, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, तो फर्स्ट तो मेरा a है, तो a की पावर 5, फिर यहां पे क्या आ जाएगा a की पावर 4, यानी कि 1 की पावर 4। अच्छा ये होता 1 ही है, यहां पे क्या आ जाएगा 1 की पावर 3, यहां पे आ जाएगा 1 की पावर 2, यहां पे आ जाएगा 1 की पावर 1, और यहां पे 1 की पावर 0 आ जाएगा, वो 1 ही होता है। फिर देखो b यहां नहीं है, तो b नहीं है तो ऑब्वियसली b की पावर यहां 0 है, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर 2, तो यहां हमारा इस केस में b -2x है। तो यहां पे तो 0 था, लेकिन मैं यहां लिखूंगा -2x की पावर 1, ठीक है, यहां पे आ जाएगा -2x की पावर 2, बिल्कुल ठीक है, यहां पे आ जाएगा -2x की पावर 3, और यहां आ जाएगा -2x की पावर 4, और यहां आ जाएगा -2x की पावर 5। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 5C0 है ना, ये 1 होता है। आपको कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए, आपने करा भी है उस चैप्टर में।
5 माइनस 0 5 होता है, तो ये कैंसिल होके 1 आता है। तो ये वाली और 1 की पावर 1 ही 5 1 होता है, तो यहां से मुझे 1 मिला। ठीक है, 5c1 की बात करते हैं। 5c1 आपको याद करोगे तो ये सिंप्लीफाई करोगे 5 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस करोगे तो 4 फैक्टोरियल, यानी कि ये जो टर्म है ना ये मुझे 5 दे रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे माइनस का 2x है, ध्यान दिया आपने। सिमिलरली 5c2 को सोल्व करोगे ना तो ये मुझे 10 दे रही है, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो पावर पॉजिटिव है, तो यहां पे 4x स्क्वायर बन रहा है। सर नेगेटिव कहां चला गया, पावर इवन है ना। यहां से आ जाते हैं 5c3 करा, ये भी पावर कोफिशिएंट 10 आ रहा है, और इसको करा तो ये माइनस का 8x क्यूब आ रहा है। एक अल्टरनेट चल रहा है, एक प्लस एक माइनस। ये अगर करोगे तो देखिए अगेन यहां पे 5 आ गया, और ये इवन पावर है तो मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 4 होती है। अगर आप नोट करो 16x की पावर 4। 5 की पावर 5 की बात करूं मैं तो देखिए ये 1 होता है, लीजिए 1 लिख दिए, और -2 की पावर 5 है ना, ये ओड है, तो ये हो जाएगा -32x की पावर 5। आगे सोल्व करते हैं क्या होता है। यहां से मुझे 1 मिला, यहां से 10x मिला, यहां से अगर आप करोगे तो प्लस का 40x स्क्वायर आया, यहां से माइनस का 80x की पावर 3 आया, यहां से करागा तो फिर देखिए 65 जा 80x की पावर 4, और यहां से -32x की पावर 5। डन। ये मेरा एक्सपेंशन था, और आपने अगर ध्यान दिया हो तो इसकी पावर 5 है ना, तो यहां पे 6 टर्म्स आई है, करेक्ट। देखिए मैंने नई चीज क्या बताई, मैंने क्या बताई है, अगर पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो 6 आती है। इसको और डिटेल में ले लेता हूं अगली स्लाइड में। पहले ये समझाता हूं, ये बताओ कि आपको एक्सपेंशन करना आ गया। अगर आ गया है तो अगले वाला जो है ना वो बड़ा मजेदार होने वाला है, नंबर ऑफ टर्म्स का। सर क्या मजेदार है, देखिए पावर पे डिसाइड करता है। 0 पावर है तो 1 आया। अगर बाइनोमियल की 1 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे देखिए 2 है। आपने देखा, अगर ना पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स वो 3 आ रही है। अगर 3 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना यहां पे 4 आ रही है। तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको पकड़ में आ गया है, अगर कोई पूछे कि भी a प्लस बी की पावर है ना वो 50 है, राइट, और आपसे कोई पूछे बताइए भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो यहां से इससे एक ऑब्जर्वेशन ये निकल के आ रही है कि जितनी पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, आंसर है 51। आपसे कोई पूछे भाई a प्लस बी है ना, उसकी मान लीजिए 95 पावर है, और आपको कोई एक भी इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, आंसर इज 96। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं, जो बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी कि पास्कल ट्रायंगल। अब ये जो पास्कल है ये बड़े अच्छे मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी, और पूरा खेल ऑब्जर्वेशन का था, और ये भैया कोफिशिएंट लिखने में बड़ी हेल्प करता है। सर कैसे, आप ध्यान देना, अगर भैया a प्लस बी की पावर 0 है ना तो 1 ही आ रहा है। ये लीजिए, अगर पावर इंडेक्स का मतलब यहां पे पावर है, आपने देखा इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है। ये कहता है, इसने ध्यान से नोट करा, ये कह रहा है कि भैया ये 1 पावर है, तो 1 पावर से कोफिशिएंट जो टर्म्स के हैं वो 1 1 है। फिर उसने देखा कि यार अगर पावर 2 है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, फिर 2 है, फिर वापिस से 1 आ गया, यानी कि कोफिशिएंट पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। फिर इसने थर्ड वाला भी लिखा, इसकी ऑब्जर्वेशन देखिए, पहले कोफिशिएंट 1 है, देखिए बिल्कुल ये रहा 1, फिर कोफिशिएंट 3 है, बिल्कुल ये देखिए 3 है, फिर कोफिशिएंट 3 है, ये लीजिए 3 है, और ये लास्ट में कोफिशिएंट। जब इतना हुआ तो यहां पे जो ऑब्जर्वेशन हुई वो ये निकल के आई कि ये जो 2 है ना ये ऊपर वाले दोनों टर्म्स का सम है। देखिए कॉर्नर पे तो 1 1 रह रहा है, अब ये सिर्फ 3 कैसे आया,
3 इन दोनों ऊपर वाली टर्म के सम से आया। ये 3 कैसे आया? ऊपर वाली दोनों टर्म्स के सम से। ये 4 कैसे आया? 1 और 3 को ऐड करने पर। ये 6 कैसे आया? 3 और 6 को ऐड करने पर। ये 3 4। अच्छा, आपने देखा, अगर कोई आपसे पूछे कि भैया 5 पावर के कोफिशिएंट निकालो, ठीक है, तो कोने में तो आपने 1 1 लिख दिया। देखिए आपने क्या करा, चलिए मैं लिख के दिखाता हूं। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 5 पावर है तो कोनों में तो यहां पे भी 1 आ गया, यहां पे भी 1 आ गया, ठीक है। अब 1 और 4 को ऐड करूंगा तो 5 आएगा, ठीक है। 4 और 6 को ऐड करूंगा तो 10 आएगा, 6 और 4 को ऐड करूंगा तो भी 10 आएगा, और 4 और 1 को ऐड करूंगा तो आप देखो यहां पे 5 आ रहा है। तो ये कोफिशिएंट आगे कब आए हैं? अगर हमारी पावर है ना वो 5 है। तो आपने नोट करा, ये तो एक ट्रायंगल बन रही है, और ये जो ट्रायंगल है ये पास्कल ने दी थी, तो इसका नाम है पास्कल ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल हमारी हेल्प करती है कोफिशिएंट लिखने में। सर कौन से कोफिशिएंट? आपको ध्यान करो, ये क्या हो रहा है? NC0 था ना, तो यहां पे आप शॉर्टकट में मैं बताऊं तो शॉर्टकट में ये आ गया 5C0। ये वाला कैसे आया? 5C1। ये वाला कैसे आया? 5C2। ये वाला कैसे आया? 5C3। यानी कि द परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहां पे आने का जो पर्पज है ना वो ये पास्कल ट्रायंगल ही है कि इनको सिंप्लीफाई करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो सेम आ रहा है। तो पास्कल ट्रायंगल ने कोफिशिएंट निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका दिया। ये कोफिशिएंट के ही बाद में हमने कॉम्बिनेशन को यूज में लेके आए। बात बनी? चलिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको नोटेशन बताता हूं। ये तो आपने स्टैट्स चैप्टर में पढ़ा होगा। देखिए सिग्मा वर्ड का समेशन होता है, ये लिखने में बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा स्पेस है ना वो कवर कर रहा है। तो सर आपने क्या किया, अगर बीच में प्लस साइन है तो सिग्मा ले लिया। एन जो है ना वो 0 से शुरू होता है तो के यहां 0 लिया, हाईएस्ट एन तक गया है तो मैंने यहां एन ले लिया। अब देखिए एन यहां पे एन सी के है और ए है वो एन माइनस के है। भैया इन दोनों का यानी कि एन और 1 का माइनस करने पे ये आए ना, और बी की वैल्यू ये है। इसको लिखा कैसे है वो मैं आपको एक लाइन में बताऊं। अगर आपने ध्यान दिया हो, इसको एक्सपेंड करते हैं। चलिए के 0 से शुरू होता है तो पहली टर्म बन जाएगी NC0 n माइनस के, यानी कि ए के n माइनस 0 करोगे तो n आएगा, b की वैल्यू 0 करोगे तो 1 आएगा। मैं लिख देता हूं। फिर प्लस का साइन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि समेशन है। फिर नेक्स्ट आएगा के 0 से लेके n तक है। n अगर मैं लिखूंगा तो n के 1 आएगा, k की वैल्यू 1 लेने पर। ये बन जाएगी n माइनस के, यानी कि a n माइनस 1, और b की पावर k है ना तो b की पावर k है, तो यहां पे b की पावर 1 आ गई। आपको नहीं लगता ये तो सेम चीज बनती? यानी कि इसी का शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा नोटेशन है। क्लियर हुई बात? इसमें दो चीजें बताता हूं। पहली क्या कि भैया ये जो a प्लस बी की पावर n है ना, ये n एक्चुअल में होल नंबर है, वो हो गई। सर n नेगेटिव होगी? बिल्कुल हमारे सिलेबस में नहीं है। -3 वाली कोई भी 11th क्लास में हम नहीं पढ़ाते। सर n है वो रूट में हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। सर n है वो फ्रैक्शन में हो सकती है क्या? n जो फ्रैक्शन है वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, होता ही नहीं है। बाइनोमियल उसके लिए एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बाइनोमियल एग्जिस्ट करेगा अगर a प्लस बी है, वो उसमें n पावर है, वो होल नंबर होगी। अगर डेसिमल होगी, अगर आपका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर हो जाएगी और नेगेटिव होगी, फॉर दैट बाइनोमियल थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? चलिए आपको समझ में आ गया ना? तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ओके चलिए अब क्वेश्चन 2 करते हैं एक्सरसाइज का। 1 है वो मैंने ऑलरेडी ना एक्सप्लेनेशन के टाइम पे कवर कर लिया। सबसे पहले ना अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, a प्लस बी की पावर n है ना, तो अगर इसी को मैं लिख देता हूं 2/x प्लस का साइन माइनस मैंने अंदर ले लिया x/2 ब्रैकेट बंद
और इसकी पावर होल पावर 5 है। अगर मैं इसको a प्लस बी की पावर 5n से कंपेयर करूंगा तो यहां से देखिए क्या निकल के आ रहा है, a की वैल्यू मुझे मिल गई यानी कि 2/x, ठीक है। b की वैल्यू मुझे मिल गई, नेगेटिव आ रही है, लीजिए माइनस में x/2, और n की वैल्यू आ गई 5। अगर ये 3 आ जाती हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर कैसे, लीजिए अब मैं क्वेश्चन समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, NC0 लिखूंगा, यानी कि 5C0, और a की पावर n है तो 2/x है ना, इसकी पावर 5 आ गया, राइट। फिर मैं लिखूंगा NC1, यानी कि 5C1, और 2/x की पावर कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और यहां पे -x/2 की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा देखिए नेगेटिव टर्म बनेगी ये, फिर आगे ले लेते हैं प्लस का साइन, 5C2, 2/x की पावर है ना वो 3 हो गई, और -x/2 की पावर है वो 2 हो गई। फिर 5C3, 2/x की पावर है वो 3 से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और -x/2 है ना उसकी पावर हो जाएगी 3, ठीक है। फिर 5C4, 2/x है ना इसकी पावर 1 रह जाएगी, और -x/2 की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी, और लास्ट टर्म में 5C5 और -x/2 है ना इसकी पावर 5 आ जाएगी, और पहली टर्म की पावर 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए 5C0 है ना बिल्कुल आपको पता है 1 होता है, इसको करेंगे तो 2 की पावर 5 ऊपर आया और नीचे आ गया x की पावर 5, आई होप समझ में आया होगा। फिर 5C1 को करूंगा तो यहां से 5 आता है। अब यहां देखिए आपको ध्यान देना है, यहां पे 2 की पावर 4 है तो ये लीजिए 2 की पावर 4 मैंने लिख दिया, यहां पे एक नीचे 2 है, और ये पावर x की है ना, ये पावर x की 4 आ गई, लेकिन ये ध्यान में रखना ऊपर -x है और नीचे 2 है, ठीक है। ये x कैंसिल हो जाएगा। आगे ले लेते हैं, कोफिशिएंट को सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे 10 आया, ये आगे आता है 2 की पावर 3, ठीक है, और ये तो इवन पावर है तो पॉजिटिव बन जाएगा, और नीचे भी x की पावर 3 लिख देता हूं, और यहाँ पे पॉजिटिव में x² बनेगा और 2 की पावर 2 बनेगा, राइट। फिर यहाँ पे 5C3 में आ जाएगा, वापिस से सोल्व करोगे तो 10, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2, x की पावर 2, और यहाँ नेगेटिव आएगा यानी कि -x की पावर 3 आएगा यहाँ पे, राइट, और ये पावर हो जाएगा 2 की पावर 3। ये अगर आप नोट करोगे तो 5C जो 5 है वो 4 है, 5 आ गया, और यहाँ पे 2/x, और ये इवन बन जाएगा तो x की पावर 4 और 2 की पावर 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस का x की पावर 5, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 की पावर 5। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूं क्या आएगा। इसको तो 2 की पावर 5 सबको पता भैया 32 होता है, नीचे x की पावर 5 आ गया, बिल्कुल ठीक है। एक x की पावर ऊपर है और नीचे 4 है, और नेगेटिव का साइन आएगा, तो ये कंफर्म हो गया कि नीचे x की पावर यहां पे 3 आ गई, ठीक है। फिर एक 2 इससे काटूंगा, ये पावर 3 बचेगी, 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 40 आ गया, बात बनी। अगला बताता हूं, इसमें आप नोट करिए x की पावर 3 और x की पावर 2, यानी कि अगर इसको मैं लिखूं तो एक x आएगा नीचे, ठीक है। फिर भैया अगर आपने ध्यान दिया पावर 2 से 3 कटेगा तो एक 2 बचेगा, और 10 इंटू 2 करोगे तो यहां से 20 बचा, तो 20 डिवाइडेड बाई x आ गया, राइट। फिर यहां पे नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव पावर है, ये आपने ध्यान दिया 2 की पावर 2 है और ये 3 है तो एक 2 आएगा। अब ये कैंसिल करने पे एक 2 जो आएगा ना, तो उसको 2 1 जा 2 5 जा करूंगा तो यहां से 5 आएगा। x की पावर 3 और 2 है ना, तो ऊपर एक x बचेगा, बात बनी। फिर देखिए इसको नोट करते हैं कि ये x की पावर 1 नीचे है ऊपर है, तो ये तो एक चीज कंफर्म होगी कि यहाँ पे x की पावर जो है वो तो 3 आएगी। फिर 2 1 जा और एक पावर 3 8 को यानी कि ये अगर करोगे तो 5/8 आएगा, बात बनी।
अगला ले लेते हैं, यहां पे नेगेटिव आएगा तो माइनस एक्स की पावर 5 और 2 की पावर है वो 32 बन जाएगा। डन। अगर आपका भी आंसर ये आ रहा है देन इट इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपने ध्यान दिया इसको भी मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, 2x प्लस में -3 और होल पावर मैं अगर कर दूं इसकी 6, तो कंपेयर अगर मैं करूं, मान लीजिए इसे कंपेयर कर रहा हूं, तो a की वैल्यू यहां पे 2x आ गई, ठीक है, b की वैल्यू मेरी -3 आ गई और n है वो 6 आ गया। इस एक्सपेंशन में a b और n आ गया, तो मेरा पहला स्टेप हो गया इसमें a b और n की वैल्यू रखता हूं। देखिए ये रख दी मैंने। अगर आपने नोट करा होगा तो ये है NC0, यानी कि पहली टर्म 6C0 a की पावर n, ये लीजिए 2x की पावर n। फिर ये सेकेंड टर्म होगी मेरी यहां पे 6 से 5 पावर हुई -3 आ गया, ये होगी थर्ड टर्म, ये होगी फोर्थ टर्म, एक पावर कम हो रही दूसरी की बढ़ रही है। डन हुई बात। अगर आपने ध्यान दिया हो इसको मैं इस तरह से 6 टर्म होगी। नेक्स्ट बताता हूं अगला स्टेप में क्या करते हैं। अगले स्टेप में 6C0 तो 1 होता है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाला आंसर आया। सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई कर लीजिए, नेगेटिव का आएगा, ये आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा थर्ड टर्म आ गया, ये वाली थर्ड टर्म हो गई हमारी। ये वाली जो टर्म है इसको 22 की पावर 3 बन जाता है। अगर आपका भी आंसर इस तरह से सिंप्लीफाई करने पर 64x की पावर 6 ये आता है तो मेरा मानना है बिल्कुल करेक्ट है। बात बनी। ये क्योंकि आंसर मैंने क्यों प्रोवाइड करा, ये इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आंसर चेक कर लो आपकी ये आया कैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में प्लस का साइन है तो कोई इश्यू नहीं। इससे अगर मैं कंपेयर करूं, देखिए कंपेयर कैसे करते हैं, इसको मैं कंपेयर करके बताता हूं। a प्लस बी की पावर n है ना, तो a यहां पे मेरा आया x/3, ठीक है, b की आया 1/x और n है ना वो 5 आया। डन। अब ये a b और n आ जाता है तो मेरे लिए इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना बाकी रह जाता है, तो लीजिए वो सब्स्टिट्यूट करना भी बता देता हूं। ये है NC0 a की पावर n, तो 5C0 a की पावर 5 यानी कि इसकी होगी। फिर 1 पावर वाली टर्म लिखी मैंने, फिर 2 पावर वाली लिखी मैंने, फिर 3 पावर वाली लिखी, फिर 4। अच्छा इस तरह से ये लास्ट टर्म है। आपको अगर पास्कल ट्रायंगल याद है ना तो सिंप्लीफाई करना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें कोफिशिएंट है ना उसको याद रख लीजिए तो बार बार परमुटेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5C0 1 होता है, ऊपर x की पावर 5, नीचे 3 की पावर 5 है वो इतना होता है। सिमिलरली ये टर्म से हमारा 5 इंटू ये 81 है नीचे, ये वाली टर्म है वो 10/27 दे रही है, ये वाली टर्म है वो 10/9। अगर आपका भी आंसर मैच कर रहा है यहां तक तो ये करेक्ट है। अक्सर बच्चे क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, खुद कर लेते हैं। देखिए एक और कर लेते हैं, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें भी घुमा फिरा के अगर कंपैरिजन करें ना तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x और n जो है वो मेरा 6 है, यानी कि ये तीनों सब्स्टिट्यूट करने पर मेरे पास इस तरह का आंसर आ जाता है। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म। अच्छा देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म होगी, ये फोर्थ टर्म होगी। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है ना एक ज्यादा होगी, राइट। ऑन सिंप्लीफिकेशन पहली टर्म x6 आया और अगर आप देखो सेकेंड टर्म जो है वो सिंप्लीफाई करने पे 6x4 आ रहा है। ये x की पावर 1 और x की पावर 5 से कैंसिल हो जाता है। ये नेगेटिव नहीं था तो और भी इजी था। तो मेरा मानना है अगर आपका आंसर ये आता है करेक्ट है। चलिए अब अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th 7th 8th 9th एक जैसे क्वेश्चन है। मैं 9th वाला करा देता हूं क्योंकि बच्चे कहते हैं सर इसमें पावर 5 है और आप ये तीनों क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। पहली बात है सर इसको हमें क्वेश्चन है कि इसको 100 - में 1 लिख दूं तो बिल्कुल मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व कर सकता हूं।
आप बोलोगे सर अगर ऐसा लिख दें तो 90 प्लस में 9 तो यार रोंग हो जाएगा। देखिए रोंग नहीं होगा, लेकिन 100 का पावर निकालना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, चलिए सिंपल है। सबसे पहले तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहाँ सीधी सी बात लिखूंगा, ये हो जाएगा 5c0 और 100 की पावर 5 हो जाएगा, और आपको अल्टरनेट है, इसमें करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखूंगा मैं, यहां पे आ जाएगा 5c1। अच्छा मैं पूरा लिख ही लेता हूं, 5c1 थोड़ा इजी रहेगा, 5c2 जगह छोड़ देता हूं, 5c3, फिर मैंने लिख दिया 5c4 और यहां पे 5c5 तक। फिर 100 की पावर 4 है ना, तो लिखता जाता हूं, ऐसे ठीक रहेगा। 100 की पावर यहां पे आ जाएगा 5 के बाद 4, यहां पे आ जाएगा 100 की पावर 3, यहां आ जाएगा 100 की पावर 2, यहां आ जाएगा 100 की पावर 1, और यहां 100 आएगा ही नहीं। ठीक है, फिर अगर आप देखो ये -1 है ना, यहां तो -1 आए नहीं, यहां पे आएगा -1 की पावर 1। ठीक है, यहां -1 की पावर 2, यहां पे आएगा -1 की पावर 3, यहां पे आएगा -1 की पावर 4, यहां आएगा -1 की पावर 5। देखिए अगर बाइनोमियल में 5c0 पता है आपको, ये 1 होता है। 100 की पावर बिल्कुल लिख दीजिए, इसकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या पहले यही लिख लेते हैं, ये 5c1 5 होता है। अब ये -1 है ना, तो अल्टरनेट में चलेगा, तो मैं अल्टरनेट वैसे ही लगा देता हूं, नेगेटिव पावर आ रही है ना, तो इसे पहले में लिख देता हूं, -5, 100 की पावर यहां पे 4 हो गया। ठीक है, ये अगर करोगे प्लस आएगा, यहां पे आ रहा है 10, 100 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 100 की पावर 3, फिर ये ओड पावर है तो नेगेटिव आ रहा है, ये और ये कितना आ रहा है, ये 10 आ रहा है, यहाँ पे 100 की पावर 2 आ गई, फिर पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पे अगर करोगे तो आप नोट करना, ये 5 आ रहा है, और ये 100 की पावर यहाँ 1 आ रही है, और यहाँ करोगे तो माइनस का आ रहा है, क्योंकि ये पावर है वो 5 है, और यहाँ पे 100 है ही नहीं, तो अगर 1 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करूं, 100 की पावर 5, देखिए इसके आगे ना 0 है ना, वो कितनी बार लिखोगे, बड़ा सरप्राइज है, 10 टाइम लिखोगे। सर 10 टाइम क्यों? क्योंकि इसको करोगे ना, 2 होगा, 2 4 6 8 10, बिल्कुल ठीक है। 5, अब ये कितनी बार लिखोगे, अगर आप नोट करो, 4 2 जा 8 है ना, तो यहाँ 8 0 आएंगे, 2 4 6 8। यहां पे अगर करोगे, एक तो 10 की हो जाएगी और 6 इसकी हो जाएगी, तो 6 और 1 7 होनी चाहिए ना, तो यहां पे मैं प्लस का साइन लिख देता हूं, और ये हो जाएगा 1 6 0 तो इसकी और एक 10 की, 7 0 आएंगी, यानी कि 3 3 6 और 7। ये 4 0 इसकी और एक 0 इसकी, 5 आएंगे ना, तो 4 0 और एक 0 यहां पे, इसमें आ जाएगा सीधा 500। इसको सिंप्लीफाई करूं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे पास, और ये लास्ट में 1 तो भैया -1 भूल ही गया, इसको सिंप्लीफाई करने पे आता है 950999000499। अगर आपका आंसर ये आता है, बिल्कुल करेक्ट है। डन। चलिए, आई होप ये आप तीनों क्वेश्चन आप कर लोगे, ये इजी हैं, सेम टाइप की हैं, इसलिए नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं। 10th क्वेश्चन करते हैं। देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कह रहा है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम ना, हमें ये बताना है कि भैया इन दोनों में से कौन से वाला ग्रेटर है। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ये है 1.1 और इसकी पावर लिखी है 10,000, ठीक है। आई थिंक आप एग्री कर रहे हो, इसको मैं लिख सकता हूं 1.0.1 और 10,000 यहां रख दिया। अब यहां पे बाइनोमियल थ्योरम में अप्लाई करूं तो a की वैल्यू मेरी यहां पे है 1 और b की वैल्यू 0.1 है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है NC0, तो यहां पे हो गया 10,000 और C0 और a की पावर n है, तो a तो 1 है, तो 1 की पावर n लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली टर्म में आ जाइए, 10,000 C1, 1 की पावर n-1, और यहां पे b की पावर 1 है ना, तो b तो मेरा 0.1 है, तो मैंने 0.1 लिख दिया इसका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, सफिशिएंट है इतना, आगे वाली टर्म को लिख देता हूं अदर टर्म्स।
क्योंकि हमें इन दोनों टर्म से ही हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, कैसे? 10,000 C1 तो 1 होता है और 1 की पावर कोई भी हो वो भी 1 होती है, बिल्कुल ठीक है। 10,000 C1 है ना, वो 10,000 के बराबर होता है और 1 की पावर कोई भी हो 1 होता है। और यहाँ पे 0.1 है ना, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ लिख देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक थी ये, मैंने यहाँ पे लिखा 0.1 पे 1/10, एक ही बात है। और आगे वाली टर्म्स को लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपने लिख दिया अदर टर्म्स। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो अगर कैंसिल कर देता हूं तो ये 1 प्लस में 1000 बना, तो 1 प्लस में 1000 प्लस में अदर टर्म्स आया। अच्छा, आपने अगर ध्यान दिया तो ये नोट करना, 1000 प्लस में 1 करोगे ना तो ये हो गया 1001। अच्छा, अदर टर्म्स भी है तो इसको मैं, अदर टर्म्स को मैं अगर लिख दूं तो भैया ये हमसे पूछा था 1000 से ग्रेटर है, तो बिल्कुल है 1000 से ग्रेटर, तो लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहे हैं। 11th क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ जाता है, कहता है भाई इसकी वैल्यू निकालिए, राइट, और उसके बाद इवेलुएट करें। तो हम तो ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं आपको समझाता हूं। ये जो a प्लस बी की पावर 4 है और माइनस ए माइनस बी की पावर 4 है ना, देखिए इसमें बायनोमियल अप्लाई करते हैं तो इसमें हो जाएगा 4C0 a की पावर 4, ठीक है। 4C1 a की पावर यहां पे 3 होगी और b आ गया। फिर सिमिलरली 4C2 a की पावर 2 b की पावर 2, देखिए ये बन जाएगा 4C3 a की पावर 1 b की पावर 3, ठीक है। ये बन जाएगा 4C4 और b की पावर में 4। अच्छा, दूसरी जो एक्सपेंशन है ना उसके लिए मैं रेड इंक ले लेता हूं, ये वाला। नेगेटिव का साइन बाहर है, ये लीजिए नेगेटिव बाहर लगा दिया। फिर पहले मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, देखिए ये बन जाएगा 4C0 a की पावर 4, ठीक है। फिर यहां पे देखिए एक प्लस है एक माइनस बनेगा यहां पे, क्योंकि b की वैल्यू माइनस है ना तो पहले माइनस लगा देता हूं। ये बन जाएगा 4C1 a की पावर 3 b1, फिर प्लस बन जाएगा 4C2, यहां पे आ जाएगा a की पावर 2 b की पावर 2, एक प्लस है एक माइनस आ जाएगा। 4C3 a b की पावर 3, माइनस आया यहां प्लस आ जाएगा। 4C4 b की पावर में 4। अगर आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊं, देखिए ये बाहर नेगेटिव है ना तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। इससे करने से आप देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। ये दोनों प्लस प्लस हैं तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 टाइम 4C1 a की पावर 3 b, राइट। फिर ये देखो ये एक प्लस का है एक माइनस है, कैंसिल हो गया। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 टाइम 4C3 a b की पावर 3। फिर एक प्लस का है एक माइनस का, कैंसिल हो गया। हमारे पास ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 4C1 को अगर आप करोगे तो ये डेफिनेटली आपको पता है कि भैया यहां से 4 आ गया मेरे पास, राइट। और ये हो गया A3B, यहां पे 4C3 को भी सिंप्लीफाई करोगे और ये बन जाएगा AB की पावर 3, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन आने पे 8AB कॉमन ले लेता हूं, तो 8AB कॉमन लेने का मतलब है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर है, वो ये आंसर आ गया। डन। ये किसका आया है? ये हमारा पहला पार्ट है, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर में 4। डन। हमसे पूछा गया है सेकंड पार्ट में इसकी वैल्यू पुट निकालिए। तो आपको नहीं लगता कि मैं a की जगह पे √3 पुट कर देता हूं? यानी कि अगर मैं पुट a इज इक्वल टू √3, ठीक है, और b इज इक्वल टू √2, अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा √3 प्लस में √2 होल पावर 4, ये हो जाएगा √3 माइनस में √2 होल पावर 4, और ये किसके बराबर होता है? 8AB, 8 मल्टीप्लाई बाई √3 इंटू √2, और a स्क्वेयर करूंगा तो ओबियसली a का स्क्वेयर करने का मतलब है ये 3 आ जाएगा और ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। भाई स्क्वेयर का करोगे तो रूट हट जाएगा।
तो ये यहाँ पे 2 है 6 की बजाय, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 40√6 जो है ये मेरा आंसर आ गया। आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए, आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें जो नंबर है वो ए बी की जगह पे x+1 और x-1 है। सर हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा इस तरह से। जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं तो देखिए क्या आता है, आप नोट करना, इस केस में ये प्लस का साइन है ना, तो ये वाले कैंसिल होंगे, प्लस माइनस वाला, ये वाला कैंसिल होगा, प्लस और माइनस वाला, ये वाला कैंसिल होगा, ये प्लस है ये माइनस वाला, तो ये 2 टाइम्स 6c0 बना, ये 2 टाइम 6c2 बना, ये 2 टाइम यानी कि c64 बना, और ये 2 टाइम्स बना। इसको सिंप्लीफाई किया, 6c0 तो भैया ओबियसली 1 होता है, तो इसको करा तो 2 टाइम x की पावर 6, इसको सिंप्लीफाई किया तो 30x की पावर 4, इसको सिंप्लीफाई किया तो 30x की पावर 2, और यहां से 2 आ गया। ये मेरा पहला पार्ट था जो मुझसे वैल्यू पूछी गई थी। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर निकालो। ए की जगह पे √2 पुट करूंगा, जहां जहां x है ना वहां मैंने √2 पुट करा, तो x की जगह पे यहां पे पुट करा तो पावर 6 लगा दी, यहां पुट करा पावर 4 लगा दी, यहां पुट करा पावर 2 लगा दी। देखिए आप मानते हो √2 है ना, वो 2 की पावर 1/2 होता है, और होल पावर 6 है, तो होल पावर 6 है तो 6 का होल पावर करोगे तो कैंसिल होके पावर 3 बन गया। डन। यहां पे कैंसिल होके पावर 2 बना, यहां पे कैंसिल होके सिर्फ 2 ही बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरा आंसर 198 आ जाता है। ये बिल्कुल क्वेश्चन 11th की तरह है। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन 13th की तरफ जाते हैं। काफी बार ये एग्जाम में आ जाता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। ऐसे क्वेश्चन है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर में भी थे। ये कहता है ये शो करो कि ये 64 से डिविजिबल है। 64 से डिविजिबल का मतलब क्या है कि मुझे किसी ना किसी तरह से 64 कॉमन ले लेना है अंदर से। सर कैसे लोगे, तो ये जो 9 है ना, मैं लिखूं इसको, यानी कि सॉल्यूशन में यहां से सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो 9n+1, और ये वाले को मैं इस तरह से करने वाला हूं, 9n+1 है ना, इसको मैं लिख लेता हूं 8 प्लस में 1 और n प्लस में 1 पावर कर दी, यानी कि -8n और -n कर दिया। डन। अब मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम लगाने वाला हूं। सर कैसे, देखिए इसमें बाइनोमियल लगाएंगे, ये हो जाएगा n प्लस में 1 c0 8 की पावर n, ठीक है, n+1 है ना। फिर अगला हो जाएगा n प्लस में 1 c1 8 की पावर n। क्लियर। ये प्लस का साइन रहेगा, ध्यान रखना, और यहां पे 1 चलता रहेगा, 1 की तो कोई भी पावर हो, ये हो जाएगा n+1 c की पावर c2 और 8 की पावर -1। इस तरह से ये चलता रहेगा। लास्ट टर्म की बात करूं ना मैं यहां पे, तो लास्ट टर्म में देखिए यहां पे 8 जो है ना वो हो जाएगा n+1 cn+1, और ये 1 आएगा, ठीक है, 8 नहीं आएगा। 8 आएगा इससे पहले वाली टर्म में, यानी कि n+1 cn में, इसमें 8 आएगा, और इससे पहले वाली टर्म में करोगे तो वो आ जाएगा n+1 cn-1 8 की पावर 2। क्लियर हुई बात। और ये चीज तो मैं लिख ही नहीं रहा, चलो इसको समझाता हूं आपको कैसे। ये -8n का 9 है। डन। सिंप्लीफाई करते हैं। आप ध्यान देना, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, यानी कि n+1 c0 और 8n+1 लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं है। सेकंड वाले में लिख रहा हूं n+1 c1 8 की पावर n, और डैश डैश अगर मैं कर दूं तो ये सिंप्लीफाई करता हूं। देखो इसको सिंप्लीफाई करूंगा n+1 cn-1, तो ये आप नोट करना, या फिर मैं इसको लिख दिया n+1 cn-1 और ये 8 की पावर 2 लिख देता हूं। चलो ये अगर करो तो ये n+1 और cn है ना, ये एक्चुअल में n+1 आएगा, और 8 को n+1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से आएगा 1, और ये माइनस में मेरे ये 2 टर्म है ना, ये 8n और ये चल रहा है,
सर फिर क्या करने वाले हो? देखिए, अगर इसको सिंपलीफाई करते हो आप तो क्या बनता है, ये बनता है 8n प्लस में 8 प्लस में 1 माइनस 8 माइनस 9। तो ये ऐसा बनता है, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, 8n से 8n कैंसिल हो रहा है और 8 प्लस 1 इस पूरे से 9 कैंसिल हो रहा है। तो अगले स्टेप में ये इधर वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया। तो अगले स्टेप में मेरे पास क्या बचता है, n प्लस में 1 c0 8n प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। n प्लस में 1 c1 8 की पावर n, और यहां पे बन रहा है n प्लस 1 cn माइनस 1 8 की पावर 2। अब इन सब में 8 की पावर 2 तो कॉमन है, तो मैं 8 की पावर 2 अगर बाहर ले लेता हूं तो देखिए क्या होता है, n प्लस में 1 c0, इसमें 2 माइनस करेंगे तो n माइनस में 1 बच जाएगा, ठीक है। इसमें 2 माइनस करेंगे n प्लस 1 c1 में तो 8n माइनस 2 बचेगा। और 2 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 8 की पावर 2 कॉमन ले रहा हूं ना। ये n प्लस 1 cn माइनस 1 तो रहेगा सेम, यहां पे 1 बच जाएगा। अब ये बताइए, अगर कोई आपसे पूछे कि भैया 64 तो बाहर है, तो ये नंबर पूरे का पूरा 64 से डिविजिबल है, तो आप लिख सकते हो क्या कि 9n प्लस 1 माइनस 8 माइनस का 9 है, उसमें 64 कॉमन आ गया, देयरफॉर दिस इज डिविजिबल बाय 64, दिस इज डिविजिबल बाय 64। ये हमसे पूछा गया था और ये मैंने बाइनोमियल से एक्सप्लेन कर दिया। इसको मैं सेम क्वेश्चन को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकता हूं। क्लियर हुई बात? चलिए इस वीडियो का और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये इजी है। क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है प्रूव करो सिग्मा की बात आगे। देखिए सम से एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यहां ले लेता हूं, राइट हैंड साइड यहां ले लेता हूं। और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए कह रहा हूं कि ये बिल्कुल 2-3 लाइन का ही आंसर है। राइट हैंड साइड में 4n है और इसको मैं लिख सकता हूं 3 प्लस में 1, यानी कि अगर मैं 1 प्लस 3 लिखूं या 3 प्लस 1 लूं, एक ही बात आने वाली है, तो इसको मैं लिख देता हूं 1 प्लस में 3 पावर n। इसमें अगर मैं बाइनोमियल अप्लाई करूं तो ये ऐसा बनेगा, nc0 1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर nc1 3 की पावर 1 आ जाएगा और ये चल के आएगा ncn 3 की पावर n। डन। राइट साइड में देखते हैं, ये सिग्मा समेशन जब ओपन करेंगे ना, 0 से शुरू करते हैं, ओपन करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 3 की पावर 0, राइट, और nc0, ठीक है। फिर मैं 1 रखूंगा, 3 की पावर 1 nc1, फिर मैं 2 रखूंगा, 3 की पावर 2 और nc2, और ये चल चल के यहां पे आएगा 3 की पावर n ncn। इसको मैं इस तरह से तो लिख सकता हूं रीराइट करके, nc0 ये तो भैया 1 होता है, बिल्कुल ठीक है 1। इसको मैं लिख सकता हूं nc1 3 की पावर 1, यहां लिख लिया। मैं इसको सिर्फ रीराइट कर रहा हूं, 3 को बस इसके बाद लिख रहा हूं। और अगर आप इस तरह से लिखते हो तो आपको मिलता है कि भाई सेम चीज बन रही है जो हमारे राइट हैंड साइड में है। ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स है ना, वो सेम है। हमसे प्रूव करने के लिए पूछा था, आप लिख सकते हो भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, और हेंस प्रूव्ड आ गया। डन। होप सो आपको समझ में आएगा। विद दिस आवर वीडियो इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।